So our today topic is chemical test. Chemical test to distinguish haloalkane and haloarene. Chemical test to distinguish haloalkane and haloarene. बेटा कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन को जो है ना केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए बेटा ध्यान से, इसके लिए टेस्ट हम करेंगे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमेशा 2 या 4 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, या तो एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे केमिकल टेस्ट के। अब जितने भी चैप्टर है ऑर्गेनिक के, उसमें से किसी भी चैप्टर से केमिकल टेस्ट आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन को अलग अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। बेटा कौन सा टेस्ट होता है? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो अब आपको ना यहाँ इनके प्रोसीजर लाइन करने पड़ेंगे कि कौन सा प्रोसीजर हम करें, उससे हमें क्या रिजल्टेंट वहां पे दिखाई देगा कि हम पता कर पाए ये हेलो एल्केन है या हेलो अरीन है। तो अगर मैं बात करती हूँ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की, तो इसका प्रोसीजर क्या है बेटा? आपको जो भी कंपाउंड दिया है आप वो कंपाउंड लेंगे, गिवन कंपाउंड, ठीक है। आपको जिस भी कंपाउंड का पता करना है, ये इसमें आर ग्रुप क्या है, ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, तो आप वो कंपाउंड लेंगे, गिवन कंपाउंड, ठीक है। फिर आप उस कंपाउंड में डालेंगे KOH। KOH एक्वस भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है। बेटा KOH आप इसमें कैसा भी डालें, मे बी एक्वस और मे बी अल्कोहलिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें डालेंगे HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। एंड देन आप इसमें डालेंगे AgNO3। देन आप इसमें क्या डालेंगे? AgNO3। हेलो, प्रणाम बेटा। हाँ बेटा जल्दी बोलो, मेरी क्लास है। आज 10th का थोड़ी ना, 12th का है मेरा सुबह, तो गलत दे रखा है बेटा। तो आपने गिवन कंपाउंड लिया, उसमें KOH डाला, एक्वस या अल्कोहलिक, फिर आपने उसमें HNO3 डाला एंड देन आपने उसमें AgNO3 डाला। अब ये सब डालने के बाद बेटा होगा क्या? या तो प्रेसिपिटेट आएंगे या प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। हेलो, प्रणाम बेटा। नहीं सुन रहा है, देखो आप। तो बेटा देखिए ध्यान से, तो ये सब डालने के बाद क्या होगा? या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, ठीक है, PPT फॉर्म्स, या क्या होगा? PPT डू नॉट फॉर्म्स। अब बेटा प्रेसिपिटेट तो समझते हो ना क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद अगर आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं, मतलब आपका हेलो एल्केन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपका हेलो एल्केन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब है हेलो एल्केन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
ठीक है। अगर आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हेलो एल्केन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो हेलो एल्केन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, अब ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन कौन होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक तो आपका होता है एल्काइल हैलाइड, एक होता है एलाइल हैलाइड, और एक होता है बेंजाइल हैलाइड। ये तीनों बेटा एल्काइल, अलाइल और बेंजाइल हैलाइड, ये तीनों इस प्रोसीजर को फॉलो करने पर प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो अगर आपका ये सब फॉलो करने के बाद प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब जो आपका हेलो एल्केन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो या तो वो एल्काइल हो सकता है, या वो अलाइल हो सकता है, या वो बेंजाइल हो सकता है। और अगर बेटा प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, इफ द प्रेसिपिटेट डू नॉट फॉर्म्स, अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे तो आपका जो हैलाइड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट मींस या तो वो विनाइल है या वो एराइल है। अब बेटा मैं आप लोगों से ये उम्मीद तो करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा विनाइल क्या होता है, एराइल क्या होता है, एल्काइल, बेंजाइल और अलाइल क्या होता है। ये तीनों आते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड में, और ये दोनों आपके आते हैं बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एल्काइल क्या होता है, स्ट्रेट चेन कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है। एलाइल क्या होता है, चेन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। और बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। बेटा अभी मैं आपको फिर से सिखा दूंगी आगे ये सारे, पहले आप प्रोसीजर याद करो। अगर आपको लैब में कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए बताओ ये कंपाउंड हेलो एल्केन है या हेलो अरीन है, तो आप क्या करेंगे। आप बेटा उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डालना, फिर आप उस कंपाउंड में डालना एक्वस या एल्कोहलिक KOH, फिर आप उसमें डालना HNO3 और फिर आप उसमें डालना AgNO3। ये सब डालने के बाद अगर प्रेसिपिटेट आते हैं, ठीक है, तब तो वो हेलो एल्केन है, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो वो हेलो अरीन है। ओके बेटा, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसके आगे मैं आपको करवाती हूँ। देखिए आपको मैं बता देती हूँ एक बार, एल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को नहीं पता हो वो समझ जाए। तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, अगर हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, तो आपको मतलब तो पता है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड का, कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है। जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके सारे बॉन्ड बेटा सिंगल है। अब इसकी तीन टाइप थी। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी, एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, बस ये एल्काइल ही है बेटा। सेकंड आपका है एलाइल। सेकंड क्या है बेटा, एलाइल। एलाइल का मतलब क्या होता है कि चेन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन हो। आप बेटा देख पा रहे हो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। और ये है इनसे नेक्स्ट कार्बन, ये है इससे नेक्स्ट कार्बन, और इस पे आपका क्या जुड़ रहा है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, हेलोजन जुड़ रहा है। तो आपने खुद देखा ना इस वाले कार्बन के तो सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा। इसी कार्बन को बोलते हैं एलाइल। यही कार्बन क्या होता है, एलाइल होता है। ओके, और बेटा एलाइल में एक और होता है साइक्लोएल्केन वाले कंपाउंड। ये आपका साइक्लोएल्केन है। मैं इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दूं, मान लो मैंने इसमें यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन आपके डबल बॉन्डेड है। अब जो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है, ये मान लो मैंने यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया, तो ये भी आप देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ गया होगा कि sp3 का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल है। ओके, कर लेंगे ये आप, ठीक है। अब थर्ड आपका क्या बचा बेटा यहाँ पे, बेंजाइल। थर्ड क्या है आपका, बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है, जो आपका बेंजीन रिंग है
तो बेंजाइल का मतलब ही क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन, आप देख पा रहे हो बेटा, ये आपकी पूरी बेंजीन रिंग थी। इस बेंजीन वाले कंपाउंड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे हैलोजन जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइल। तो ये आपकी बेटा 3 टाइप हुई किसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, एल्काइल, अलाइल और बेंजाइल। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले कई बार करवाई है ये बातें, एक बार फिर से देख लो। बस आपने यहाँ पे यही नोट किया, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ रहा है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद मैं आपको टाइप बताती हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड की। ठीक है, ये तो हमने की sp3 की, अब हम यहाँ किसकी बात कर लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात कर लेते हैं। तो आपको sp2 का मतलब तो पता है ना, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उसका बॉन्ड डबल है, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड का कार्बन होगा। ठीक है, अब इसकी 2 टाइप है, वो कौन कौन सी है वो आप देखिए। तो 2 टाइप इसकी, एक तो होती है बेटा एराइल, ठीक है, और एक होता है विनाइल। एराइल और विनाइल। ओके, एराइल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपकी बेंजीन रिंग है उसी पर ही क्या जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ दिया, तो ये आपका एराइल है कि डायरेक्ट आपका बेंजीन वाले कार्बन से क्या जुड़ गया, हैलोजन। और विनाइल क्या होता है, तो बेटा विनाइल का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है चेन में, जो चेन में आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हो, हैलोजन, उस पर क्या जुड़ा हो बेटा, हैलोजन जुड़ा हो। तो ये आपकी टाइप होगी विनाइल। अब आप इन दोनों में देख पा रहे हो, जिस कार्बन पे हैलोजन है ना उसका बॉन्ड डबल है। आप यहाँ देखिए बेटा, इस कार्बन पे X है हैलोजन, इस कार्बन का बॉन्ड डबल है, यहाँ भी इस कार्बन पे X है, इसका भी बॉन्ड कैसा है, डबल है। तो जो आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना उस पे इस बार क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब फिलहाल ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने दोबारा एक बार बता दिया है इन सब का मीनिंग क्या होता है। अब मैं वापिस टॉपिक पे आती हूँ, और टॉपिक हम ये कर रहे थे कि हमें यही तो पता करना है हमारा कंपाउंड एल्काइल है, अलाइल है, विनाइल है, कौन सा है। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको करवाती हूँ। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन आया एग्जाम में, डिस्टिंग्विश एलाइल क्लोराइड, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है बेटा हमेशा, डिस्टिंग्विश एलाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। अब ये एलाइल विनाइल ये सब कॉमन नेम की टर्म्स है, ये सब तो आपको आना चाहिए लिखना। पेपर में क्वेश्चन आया, डिस्टिंग्विश करो एलाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड को बाय ए केमिकल टेस्ट। आपको एक केमिकल टेस्ट से ये पता करना है कि जो आपका कंपाउंड है वो एलाइलिक क्लोराइड है या वो विनाइलिक क्लोराइड है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसका क्या आना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर तो आना चाहिए ना, कि एलाइल क्लोराइड कैसे बनेगा और विनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा। देखिए सब ध्यान से, यहाँ एलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन। एलाइल क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन। अब यही तो कार्बन है एलाइल बेटा, ये वाला कार्बन क्या है, एलाइल। इस पर हेलोजन क्या जोड़ना है, Cl जोड़ देते हैं। ओके, अब इसकी वैलेंसीज आप पूरी कर दो, कर दी बेटा पूरी, ये तो कर लोगे ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखो इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था क्या क्या डालना है, KOH, देन HNO3 एंड देन AgNO3, KOH, HNO3 एंड AgNO3। तो आप ना एरो पे सारी कंडीशन लिख ले एक साथ कि भाई हमने इसमें KOH भी डाल दिया, HNO3 भी डाल दिया और AgNO3 भी डाल दिया। अब तुम ये देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अब बेटा जो ये बॉन्ड है ना C और Cl के बीच का, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा इजीली। टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ से तो ये Ag और यहाँ से ये Cl क्या बनेगा,
AgCl। क्या बनेगा बेटा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और आपको पता है जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। बाकी आपको कोई यहाँ पे साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने का, आप इतना ही लिखो कि भाई यहाँ पे AgCl बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेंगी। ओके, अब आपको सेकंड क्या दिया है? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्या होता है बेटा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया? हैलोजन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया? हैलोजन। इसको हम बोलते हैं विनाइल। अब बेटा सेम कंडीशन सारी मैंने यहाँ पे दी, KOH हमने डाला, HNO3 हमने डाला, AgNO3 हमने डाला, बट इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन नो प्रेसिपिटेट। यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है बेटा, इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना हैलोजन आपका, और ये कार्बन कैसा है? डबल बॉन्डेड है। कैसा है? डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है यहाँ पर वो इजिली डिसोशिएट नहीं होगा, वो इजिली यहाँ से Cl को बाहर नहीं करेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो बेटा कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ से इजिली Cl को बाहर नहीं करेगा। दो कंडीशन यहाँ पे हुई बेटा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, और आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी हर एक में। तो इसकी रिएक्शन आपको ऐसे लिखना है, बड़ा आसान है। आपने एलाइल क्लोराइड लिया, उसमें आपने डाला ये सब कंडीशन जो मैंने दी है, KOH, HNO3, AgNO3। पीपीटी बनेंगे, किसमें बनाओगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड में। और किसमें नहीं बनाओगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड में। तो इन तीनों में पीपीटी बनेंगे, एल्काइल में, अलाइल में और बेंजाइल में। और किन में नहीं बनेंगे? विनाइल और एराइल में नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, अब अगर आप लोगों को समझ में ये टॉपिक आ गया है, देन शो योर थंब इंप्रेशन। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। बेटा किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। तो भी मैं अब आपको आगे पढ़ाऊं। पहला केमिकल टेस्ट मैंने आपको करवा दिया, टू डिस्टिंग्विश द R ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केमिकल टेस्ट आप देखिए। सेकंड केमिकल टेस्ट हमारा होगा हैलोजन की डिस्टिंक्शन का, कि हम किसी भी कंपाउंड में हैलोजन का पता कैसे करें कि ये हैलोजन आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन सा हैलाइड है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है लसाइन टेस्ट। पहला टेस्ट मैंने करवाया सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा टेस्ट हमारा है लसाइन टेस्ट। ठीक है, अब ये लसाइन टेस्ट किस लिए यूज होता है? ओके, तो लसाइन टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश हैलोजेंस। बेटा हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो अरीन हो, हमें उसमें ये पता करना है उसमें हैलोजन क्या है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो बेटा फ्लोरो वाले कंपाउंड तो कॉमनली यूज ही नहीं होते, तो बच गया आपके तीन, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। तो आपको लैब में जाके कंपाउंड दिया गया और आपको ये कहा गया बेटा आप ये बताओ इस कंपाउंड में हैलोजन कौन है। मतलब ये जो लसाइन टेस्ट है ना, इट इज ए टेस्ट फॉर हैलोजेंस। इट इज ए टेस्ट फॉर हैलोजेंस। इससे हम पता करते हैं हमारा हैलोजन क्या है, क्लोरो कंपाउंड है, ब्रोमो है या आयोडो है। ठीक है, समझ गए बेटा। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है वो आप देखिए, कैसे हम पता करते हैं हैलाइड्स का। तो जब भी बेटा हम हैलाइड का पता करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें बनाना होता है लसाइन एक्सट्रैक्ट, एलई। क्या बोलते हैं इसको? एलई, लसाइन एक्सट्रैक्ट। अब ये एलई कैसे बनता है? ठीक है, हम बेटा लैब में करेंगे ये सारे। एक बार आप प्रोसीजर सुन लो, एलई हम कैसे बनाते हैं। तो बेटा आप लोगों ने लैब में ना बिल्कुल स्मॉल स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स देखी होंगी, जिसे हम फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन ट्यूब। आपको बनाना है लसाइन एक्सट्रैक्ट। तो प्रोसीजर क्या है,
आपको वो फ्यूजन ट्यूब लेनी है, ठीक है। उसको आपको टोंग्स की हेल्प से पकड़ना है और आपको उस फ्यूजन ट्यूब में ना एक सोडियम का छोटा सा पीस कट करके डालना है, ठीक है। बेटा आपने फ्यूजन ट्यूब में क्या किया, एक सोडियम का पीस है वो कट करके डाला और आपने उसको टोंग्स की हेल्प से पकड़ के उस फ्यूजन ट्यूब को आपने फ्लेम के ऊपर गर्म करना है, ठीक है। गर्म कब तक करना है, जब तक बेटा जो आपका सोडियम है ना वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाए, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल रेड ना हो जाए गर्म होकर। जब आपको ये लगे कि जो इसके अंदर सोडियम है वो पूरा गर्म हो चुका है, तो आपको जो मैंने कंपाउंड लैब में दिया है, जिसका आपको पता करना है इसमें हेलोजन कौन सा है, आप 2 पिंच बेटा उस कंपाउंड की उसी फ्यूजन ट्यूब में डाल दें। जिस फ्यूजन ट्यूब में आपने सोडियम को गर्म किया है ना, आप उसी में 2 पिंच अपने कंपाउंड की डाल दो और उसको आप फर्दर हीट करो। फर्दर हीट कब तक करो, जब तक बेटा आपकी फ्यूजन ट्यूब है वो गर्म होकर रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है। और जो उसके अंदर वो सोडियम और कंपाउंड था ना, वो गर्म होके बिल्कुल एक आपका शाइनी ग्लोब्यूल की तरह नजर आए, मतलब बिल्कुल रेड हॉट हो जाए वो गर्म होके। अब जब इतनी गर्म आपकी फ्यूजन ट्यूब हो जाएगी, तो आप एक चाइना डिश लेंगे और आपको उस चाइना डिश में पानी डालना है, ठीक है। और फिर बेटा आप उस चाइना डिश को ना किसी भी एक प्लेट से या लिड से ढक्कन से ढक के रख दोगे। अब आपको क्या करना है, आपके एक हाथ में वो गर्म फ्यूजन ट्यूब है जिसमें सोडियम और वो कंपाउंड डाला हुआ है, तो आप दूसरे हाथ से बेटा क्या करेंगे, जो आपकी मैंने बताई है चाइना डिश, उसकी प्लेट को हटाएंगे और एक हाथ से आप उसमें क्या छोड़ देंगे, फ्यूजन ट्यूब, ठीक है। ओके। और जैसे ही फ्यूजन ट्यूब पानी में जाएगी बेटा, बिल्कुल गर्म हो रहा है कांच आपका, ऊपर से सोडियम भी है उसके अंदर, तो रिएक्शन तो होगी, तो आप फटाफट से उस लीड को ढक्कन को बंद कर। ओके। अब बेटा अंदर हुआ क्या होगा, जो आपकी वो कांच की टेस्ट ट्यूब बिल्कुल पानी में गई है, बिल्कुल गर्म था ना वो कांच, तो वो टूट गया होगा पानी में जाते ही, और जो उस टेस्ट ट्यूब में वो सोडियम था और जो कंपाउंड था वो दोनों पानी के अंदर मिल चुके हैं, ठीक है। अब बेटा आप क्या करो, उसको ढक्कन को हटा लो 1-2 मिनट के बाद, ठीक है। फिर जो आपका वो एक्सट्रैक्ट है जो चाइना डिश में पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वो फ्यूजन ट्यूब पड़ी हुई है आपकी, तो आप उसे एक बार हल्का सा गर्म कर ले। गर्म क्यों कर ले, ताकि बेटा कोई भी गैसेस वगैरह अंदर बन रही हो तो वो सारी निकल जाए गर्म करने पर, ठीक है। और फिर आप उसको ठंडा करके ना फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, आपका बेटा सारा जो ग्लास वगैरह है वो तो अलग हो जाएगा, और जो नीचे फिल्ट्रेट में आएगा उसमें सोडियम था, साथ में आपका हेलाइड था, गिवन कंपाउंड था, मतलब इससे आपका हेलाइड एल्कलाइन हो गया। इन सबको करने का प्रोसीजर, वजह क्या थी, हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि इन सबको करने से कंपाउंड आपका एल्कलाइन हो जाता है, ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, वो और अच्छा टेस्ट परफॉर्म करता है हेलोजन के लिए। तो आपसे बेटा कभी कोई ये पूछेगा नहीं, पेपर में नहीं आएगा कि एल्ली हम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया एक बार रफली कैसे इसको बनाते हैं, बाकी बेटा लैब में करने से ही आएगा ये। ओके। तो यहाँ पर आपको एल्ली लेना है, एल्ली का मतलब क्या है, लसाइन एक्सट्रैक्ट। तो जो भी हमें कंपाउंड दिया जाता है ना, जिसका पता करना है कि इसमें हेलोजन क्या है, तो वो कंपाउंड तो एल्ली में आपका आ ही चुका। तो बस प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम है, आपको जो भी कंपाउंड दिया है आप उसका लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। बेटा कुछ एक बुक में एससीडी लिखा होता है, एसई का मतलब क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, बेटा डालते तो सोडियम ही है ना एलई बनाने के लिए, तो एलई लिखो एसई लिखो, बात एक ही होती है। फिर आपको इस कंपाउंड में डालना है HNO3 एंड देन आपको डालना है AgNO3। आगे का बिल्कुल तो सेम है प्रोसीजर, बस पहले आपको यहाँ कंपाउंड को डायरेक्टली नहीं लेना, आपको उसका एलई बना लेना है पहले, और फिर आप उसमें डालेंगे HNO3 एंड AgNO3, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बेटा प्रोसीजर तो बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आता है, डिस्टिंग्विश मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड, डिस्टिंग्विश मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड, पेपर में बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा। ओके। तो इनका आंसर आप कैसे दोगे, पहले बेटा आप ये सुन लो, क्वेश्चन करने से पहले जब आप ये सब कुछ डाल दोगे, जब आप ये सब कुछ डाल दोगे फिर होगा क्या, ठीक है। पहले आप इस बात को पूरा करो, हमने गिवन कंपाउंड का एलई बनाया,
फिर हमने टेस्ट ट्यूब में वो Li लिया जो फिल्टर करने के बाद आया है, उसमें HNO3 डाला है और फिर आपने उसमें AgNO3 डाला है। ये सब कुछ डालने के बाद अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट है, क्या आए, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो बेटा जो व्हाइट पीपीटी है ना, वो मैं बता दूं आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के। किसके होते हैं, AgCl के। अगर आपके प्रेसिपिटेट लाइट येलो कलर के हैं तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं, AgBr। किसके होते हैं बेटा, AgBr के। और अगर आपके डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट आए तो वो होते हैं सिल्वर आयोडाइड के। ये सब प्रोसीजर करने के बाद बेटा प्रेसिपिटेट तो कंफर्म बनेंगे। अब वो पीपीटी या तो व्हाइट कलर के होंगे या लाइट येलो कलर के होंगे या डार्क येलो कलर के होंगे, ठीक है। अगर व्हाइट पीपीटी है तो व्हाइट पीपीटी कौन बनाता है, AgCl। मतलब समझ में आ गया आपको, यहाँ पे हैलाइड कौन है, क्लोरीन है। अगर आपका प्रेसिपिटेट लाइट येलो होगा मतलब हैलाइड आपका ब्रोमीन है, और अगर आपका प्रेसिपिटेट डार्क येलो होगा इट मींस हैलाइड आपका आयोडीन है। अब बेटा एक बात और, अगर आपको कलर में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं कर पा रहे आप लाइट येलो है डार्क येलो है, तो आगे इस प्रोसीजर को आप थोड़ा सा और बढ़ा लें। अगर आपके व्हाइट पीपीटी बने हैं तो आप उन व्हाइट प्रेसिपिटेट को NH4OH में डाल के देखो। किस में डाल के देखो, NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। बेटा किस में डाल के देखेंगे आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जो आपके AgCl वाले प्रेसिपिटेट होते हैं ना, वो सोल्यूबल होता है किसमें, NH4OH में। जो आपका AgBr है ना, ये पार्शियल सोल्यूबल होता है, इट इज पार्शियल सोल्यूबल इन NH4OH। और जो आपके डार्क येलो प्रेसिपिटेट है, इसमें आप कह सकते हो ये बिल्कुल इनसोल्यूबल होते हैं, किसमें, NH4OH में। These are insoluble in NH4OH, ठीक है। तो बेटा जो आपका क्लोराइड वाला AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे, दे आर द सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो AgBr होगा वो पार्शियल सोल्यूबल होगा, और जो आपका AgI है वो इनसोल्यूबल होगा NH4OH। ठीक है बेटा, तो अब आपको सारा प्रोसीजर यहाँ समझ में आ गया होगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन हमारा था डिस्टिंग्विश मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। तो बेटा मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, तो आप पेपर में इसके अटेम्प्टेशन कैसे करोगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तो वो आप लिखेंगे कि हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे लसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट से, डिस्टिंग्विश बाय लसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बेटा प्रोसीजर लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एलई भी बनाते तो कंपाउंड का ही है ना, तो कंपाउंड यहाँ पे कौन है, मिथाइल क्लोराइड। तो एक बार तो मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड और एक आपको क्या दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड। आप देखो इस बार दोनों में आर ग्रुप सेम है, दोनों ही मिथाइल है, मतलब ये टेस्ट आर ग्रुप की पहचान नहीं करवा रहा। यहाँ पे हेलोजन अलग अलग है, एक में Cl है और एक में Br है। तो आपने गिवन कंपाउंड लिया, आपने इसका Li तो बना लिया होगा, फिर आप इसमें डालें AgNO3 और एरो पे आप लिख देना HNO3। रिएक्शन आपको ऐसे करनी है बेटा, AgNO3 एरो पे क्या लिख देना, HNO3। अब देखो क्या होगा, ये वाला Ag और ये वाला Cl, यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl लिख दें आप, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। और यहाँ पर क्या करोगे बेटा, ये Ag और ये Br, यहाँ क्या बना दोगे, AgBr। AgBr क्या होता है, डार्क येलो पीपीटी। बेटा AgBr क्या होता है, डार्क येलो पीपीटी। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पर हम किसका डिस्टिंक्शन करवाते हैं, आर ग्रुप का, ठीक है। समझ में आया बेटा, तो आप कर लोगे क्वेश्चन, बताइए बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है बेटा, फिर मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके मनीष शर्मा, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा मनीष बोलिए। तो बेटा ये दो आपके मेन टेस्ट थे। एक टेस्ट से हमने ये पता किया जो पहले किया था सिल्वर नाइट्रेट,
कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, एल्काइल है, विनाइल है, अराइल है, बेंजाइल है, अलाइल है। और सेकंड टेस्ट से हमने ये पता किया कि जो कंपाउंड आपका है उसमें हेलोजन कौन सा है। ठीक है, तो बेटा केमिकल टेस्ट का टॉपिक आपका पूरा हुआ। यहाँ पे कन्वर्जन अब बचे हैं, कल से कन्वर्जन करेंगे। एक छोटा सा केमिकल टेस्ट और भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये 10th क्लास में, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेटा अभी मेरे पास 3 मिनट है, करवा देती हूँ इस टॉपिक को। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर आपको ये पता करना है बेटा जो आपका कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, आपको मीनिंग तो पता है ना सैचुरेटेड का, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, आपको ये पता करना है कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं, तो वहां पे 2 टेस्ट है। पहला टेस्ट क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेटा फर्स्ट टेस्ट कौन सा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। इसे कौन देगा, या तो एल्कीन या एल्काइन, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है। बोथ कंपाउंड आर अनसैचुरेटेड। आपको करना क्या है, आपको लैब में कोई भी कंपाउंड दिया और आपको ये पूछा गया बताओ ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड आप डालेंगे। तो मान लो मैंने आपको कंपाउंड दिया है इथीन, ठीक है, अब तक वहां मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, इथीन है, फिर तो पता आपको वैसे ही चल गया ईन है मतलब अनसैचुरेटेड है, तो बस आपको वहां पे कंपाउंड दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कंपाउंड हमने लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने वो कंपाउंड डाल दिया और फिर आप उसमें ब्रोमीन वाटर डालो। मैंने यहाँ लिखा है ना Br2 aqueous, मतलब ये ब्रोमीन वाटर है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो अगर उस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालते ही ब्रोमीन वाटर का सारा कलर ही गायब हो जाए और डीकलराइज हो जाए, तब तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अगर किसी कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालने पर कोई चेंज ही ना हो कलर में, तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड है। अगर बेटा ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होगा तब तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और अगर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड है। समझ गए बेटा। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो Br2 है, दोनों Br कहाँ जुड़ जाएंगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, ये आंसर आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल हुआ और दोनों ही कार्बन के पास एक एक क्या आ गई, Br, और ये कलरलेस कंपाउंड आपका बन गया। क्योंकि बेटा यहाँ ब्रोमीन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दी ना, पहले तो Br2 था, रेडिश ब्राउन कलर था, अब Br2 के बीच का बॉन्ड तो टूट गया और दोनों Br अलग अलग कार्बन पे जाके जुड़ गए, तो ये नया कंपाउंड बना, वो कैसा बना, कलरलेस बना। तो आपको ये बात समझ में आ गई ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अब बेटा मान लो यहाँ पे इथाइन होता, क्या होता, इथाइन, और इथाइन में आप Br2 डालते तो ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल हो जाता और दोनों कार्बन के पास एक एक क्या आ जाती, Br। पहले कलर कैसा था ब्रोमीन वाटर का, रेडिश ब्राउन था, यहाँ पर तो कलरलेस ही हो गया ना, क्योंकि बेटा Br2 की प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही गई ना, Br और इसके बीच बॉन्ड तो टूट ही गया ना, तो नया कंपाउंड बना वो कलरलेस है। तो अगर तुम किसी भी कंपाउंड में क्या डालते हो, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर अपने कलर को लॉस करवा दे तब तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और अगर कलर एज इट इज रह गया ब्रोमीन वाटर का तो वो